हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल में बजरंगबली का नाम कई चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, ना सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। इन्हीं चमत्कारों में उनका नाम एक और जगह से जुड़ा है, जो आज के प्रयागराज संगम के किनारे स्थापित मंदिर से है। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में एक बड़ा अचंभव देखने वाली चीज है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, जिसमें संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है। आज हम आपको इसी मंदिर के रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे और हनुमान जी की इस प्रतिमा के रहस्य के बारे में भी बताएंगे कि कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि हनुमान जी की ये विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। इसको लेकर माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। ये मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रति का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश के छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए और कन्नौज के राजा ने कुछ ऐसा ही किया। वो विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और ये प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बेहद दुख हुआ और वो अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को एक प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश का हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते थे, वो प्रतिमा वैसे वैसे अधिक धरती में बैठ जाती थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी हुई है। इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही भक्ति भाव से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा रोज का एपिसोड धर्मगाथा और जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।